साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आजीविका में, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आप जानते हैं मैं लीडर हूं, तो मैं चुप नहीं रह सकता। मैं बोलता रहूंगा और बोलने का प्रयास कर रहा हूं। पिछले काफी दिनों से मैं ये देख रहा हूं, इस देश दुनिया में तमाम परिवर्तन हो रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, नई बातें हो रही हैं। ऐसी बातें हो रही हैं कि इस देश की एक बड़ी आबादी को उन बातों से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, या कहिए कि जो बातें हो रही हैं वो बातें लोगों के समझ से परे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं किन बातों की बात कर रहा हूं। आप देखेंगे इस दुनिया में, इस देश में डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, ऐसे आभासी विकास की बातें हो रही हैं, योजनाओं की बातें हो रही हैं, खूब हो हल्ला हो रहा है, लेकिन मूल बातें जो होती रही हैं या होनी चाहिए वो बातें नहीं हो रही हैं। मेरा इशारा है उन हाशिए पे खड़े लोगों की बातें, जो लोग आज भी आखिरी पायदान पे खड़े हैं, जिनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। यूं कहिए, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते इस अवस्था में आ गए हैं कि इस व्यवस्था में ऐसे घुल मिल गए हैं कि अब उन्हें अलग से इंगित नहीं किया जा सकता, अलग से इंडिकेट नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे ही समाज से मेरा नाता है, मैं कुछ ऐसे ही समाज से की लड़ाई लड़ता हूं और आज महसूस कर रहा हूं कि एक बड़ी आबादी जिसने कभी आज़ादी का सुख भोगा ही नहीं, जिसने कभी आज़ादी देखी ही नहीं, जो तो अभी संभल पाया भी नहीं था कि उसके हक अधिकार छीन लिए गए। विस्थापन सबसे ज्यादा झेलने वाला कोई समाज है, मेरा समाज। आए दिन उसकी बस्तियां उजाड़ने की खबरें आती हैं। रोजी रोजगार तो छोड़ दीजिए, पूंजीवादी युग है, सवाल ही नहीं पैदा होता। आज जो मानसिकता बन गई है, जिस स्वराज की मानसिकता में लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाई, उससे हम हजारों किलोमीटर दूर खड़े हैं। उसकी बात ही नहीं होती। एक मानव के नाते जो अधिकार मिलने चाहिए वो भी नहीं है। सवाल यहां पे आगे रुकता है कि आगे का रास्ता क्या होगा। आलोचना तो दिन भर की जा सकती है, महीने भर की जा सकती है, आलोचना लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन रास्ते की बात मैं करना चाहता हूं। दरअसल हम जब तक रास्ता नहीं तलाशेंगे अपने मन को बहलाने के लिए कि हम दुखी हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, तरह तरह की बातें कर लेंगे, लेकिन हमें लगता है कि हमें रास्ते पे विचार करना चाहिए। और मेरी आवाज जितने भी सामाजिक बंधु सुन रहे हैं, देख रहे हैं, गंभीर चिंतन करिएगा। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि अगर आप शौक के लिए राजनीति कर रहे हैं तो करिए, लेकिन किसी समाज के लीडर के रूप में मत करिए। अब अपना राजनीतिक अस्तित्व मजबूत करिए, बनाइए माहौल, जीतिए चुनाव, लेकिन किसी समाज को अगर आप भरोसा दिलाते हैं
तो मुझे लगता है कि वो समाज आपके ऊपर विश्वास करता है। और ऐसे लोग जब उस समाज का भरोसा तोड़ते हैं तो उसके पीछे जितने भी लोग आते हैं, लीडरशिप करने की बात करते हैं उसी वंचित शोषित समाज से, तो ऐसे लोगों को बहुत बुरी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। कि हम लोग तो एकदम शून्य से राजनीति शुरू की है और खोने के लिए कुछ नहीं है, और सीधी लड़ाई है, सीधी मांग है, सीधा मुद्दा है। हमको भी इस व्यवस्था में स्थान मिले, हमारी भी बात हो, हमारी भी चर्चा हो, और इस देश की व्यवस्था में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें हमारा भी योगदान हो। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई का नाम लेके लाखों लोगों ने समाज के नाम पे, हजारों की संख्या में लोग सफल हुए, छोटे से छोटे चुनाव को भी समाज के नाम से जीते, आज कुछ बड़े पदों पे भी लोग पहुंचे हैं। हालांकि उनका मतलब नहीं बनता, वो उस तरह के लोग हैं, ज्यादा दिन तक रहने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन वैचारिकी अगर हम देखें, वैचारिक रूप से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे लोग जो हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं, हो सकता है उनका नाम नहीं हो रहा हो, उनको लोग नहीं जान पा रहे हैं, छोटे छोटे स्थानों पे लड़ रहे हैं। मुझे लगता है उन मजबूत पिलरों को एक जगह लाके खड़े करने की जरूरत है। और इस दिशा में जो भी गंभीर साथी है, मैं हमेशा अपने लेखों में इस बात का उल्लेख करता हूं कि कुछ समय के लिए अपने को व्यक्ति मान लीजिए और गंभीर हो जाइए। विशेषकर हमारे समाज के नौजवान इन पॉलिटिकल पार्टियों का पीछा छोड़ के एक बार हम लोग आपस में संवाद कर लें, सिर्फ एक बार। मुझे लगता है कि रास्ता वहीं से निकलेगा, कि हमें पता है कि आपके अंदर भी वही आग है जो मेरे अंदर है या और साथियों के पास है। लेकिन हम अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अपने समाज के लिए न करके हम दूसरे के लिए कर रहे हैं। ये भी गंभीर सवाल है। और देखिए, सीधी सी बात है कि जीवन चलाने के लिए कुछ जरूरतें होती हैं, या कोई मूवमेंट चलाने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए, उसकी भी व्यवस्था करेंगे। हम लोग समाज से लेंगे, मांगेंगे, नहीं मिलेगा पेट तो भर जाएगा। अगर आप पेट भर के समाज की लड़ाई लड़ने का मुद्दा रखते हैं, मुझे लगता है कि आप सही दिशा में जाएंगे। अगर आपको इससे ज्यादा की उम्मीद है तो मुझे नहीं लगता कि समाज आपको उससे ज्यादा दे पाएगा। और उन मूर्ख टाइप लोगों की आलोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब हम उनकी आलोचना करते हैं, जो समाज से निकल के बाहर गए, जिन्होंने समाज के नाम पे पद पाया, पोजीशन बनाई, या बढ़िया गाड़ी से घूम रहे हैं, तो उनकी आलोचना में अपनी ऊर्जा व्यस्त न करें। उसकी बजाय हम समाज के उन मुद्दों को अपने लेखों में, अपने भाषणों में, अपने वक्तव्यों में लाने का प्रयास करें। क्योंकि अब ये जो समय है, निर्णय लेने का समय है। अगर यहां से अगर हम स्टैंड नहीं लेते, अपने समाज के साथ नहीं खड़ा होते, तो जिस बात को लेके हम लोग यहां निकले, अपना युवा अवस्था समाज के नाम पे कुर्बान कर रहे हैं, तो उसका मतलब नहीं निकलेगा। हम जानते हैं हमारे बहुत साथी अपनी जवानी समाज के नाम पे खपा रहे हैं। वो भले पारिवारिक उलझनों में हैं या अपनी जरूरतों के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है इससे बढ़ के है कि हमें बुद्ध की तरह
भगवान बुद्ध की तरह चल देना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के। यानी हम ये नहीं कहते समाज को छोड़ के, घर परिवार छोड़ के, लेकिन एक होता है कि एक जुनून के साथ निकल देना पड़ेगा, और जहां भी जो जाए वो एक संगठित बात करे। जब तक हम कसी हुई बातें और एक जैसी बातें, एक मिलीजुली बातें नहीं करेंगे, आपसी कम्युनिकेशन हमारा नहीं बैठेगा और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में डिवाइड रहेंगे, तो और एक छोटे छोटे समूहों में हमारा शोषण ही होता रहेगा, और लगातार होता ही रहा है, हो ही रहा है। तो इस दिशा में मैं पहल करने की बात कर रहा था। मेरे कई साथियों से बात भी हुई है कि एक संयुक्त मोर्चा टाइप का हम लोग बनाने का प्रयास करें और एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू करें। ये प्रक्रिया बहुत थम गई है। पिछले 4 सालों से मैं बहुत इस चीज को महसूस कर रहा हूं कि हम लोगों ने एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद कर दिया है। वही उस तरह के अब सामाजिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। जैसे हम लोग शुरू में आए तो काफी पूरब से लेकर पश्चिम तक कई जगह पे हम लोग साथ में सभाएं करते रहे। वो प्रक्रिया अब मुझे लगता है ठप सी पड़ गई है। तो इस प्रक्रिया को मुझे लगता है शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे लगता है आखिरी दौर है। इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। एक समाज के रूप में हमारा अस्तित्व समाप्त होने वाला है, और जब एक समाज के रूप में हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो उसके साथ हमारा कल्चर जाएगा, हमारी पहचान जाएगी। और फिर अगर ये सब चीजें चली गई तो हमारे पास मात्र भटकने के और कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि इसके साथ हमारी जमीन भी जाएगी, लगातार जा रही है। और बहुत आगे पढ़ लिख के पहुंच जाने से मुझे नहीं लगता है हमारे समाज का भला होगा। मुझे भला इसमें दिखता है कि हमारा जमीन जब तक मजबूत नहीं होगा, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी भी इस समाज को सिर्फ लूटने की व्यवस्था बनाता है, और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ये सब मिला जुला के इस व्यवस्था को बनाए हैं, इसके लिए जिम्मेदार भी हैं। क्योंकि जब हम प्राकृतिक रूप से न्यायपूर्ण समाज की कल्पना करते हैं तो देखते हैं कि ये जो व्यवस्था बनाए रखी है, इसी पढ़ाई लिखाई से निकली हुई व्यवस्था है, और इसी व्यवस्था के लोग इस व्यवस्था को लूट रहे हैं। जबकि समाज सजीवता के साथ अभी भी चल रहा है, अपने ज्ञान के साथ, अपने अनुभव के साथ लोगों की भला कर रहा है, लोगों का मदद कर रहा है, और एक दूसरे के साथ लोग सहयोग कर रहे हैं। समस्या नीति निर्माता में है, लीडरशिप में है। तो ये जो चीजें आ रही हैं, जो चेंजेस हैं, उस पर हमको सोचना पड़ेगा। मैं ज्यादा अब नहीं बात करूंगा, प्रयास करूंगा कि अगली बार कुछ और नई बातें किया जाए, आपके साथ संवाद किया जाए। मेरी आखिरी बात है कि अब हमें संवाद की प्रक्रिया में आना चाहिए और नए रास्ते की तलाश करना चाहिए। जब तक नया रास्ता नहीं निकलेगा, क्योंकि अब समय और देश काल, वातावरण सब कुछ चेंज है, तो मुझे लगता है नया रास्ता, नया विचार और नए तरीके से हमें इस समाज के उत्थान के लिए आगे आना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।